हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का। जो भी हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट है इसको हम देखेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये एक ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही वीडियोज आएंगे। बहुत ज़्यादा जो है अभी आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। तो इसमें जो है बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाना होता है, तो मेरे को जो है सुबह ये सारी चीज़ें फिर से हटानी पड़ेगी। तो एक कोशिश है, देखते हैं अगर वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं तो फिर कोशिश किया जाएगा ऐसे ही क्लासेस लेने की। बट इसकी आदत नहीं बनना, ठीक है, इसकी आदत नहीं बनना। देखो, तो इस वाले पर्टिकुलर हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझो, इसमें हम सर क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया ना कि जो भी हमारे मतलब किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते थे कि पर्टिकुलर हमारा जो फंक्शन दिया होता था वो हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब यहाँ से हम इसको जो है फॉर्म करने वाले हैं कि किस तरीके से अपना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, वो चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का हो। देखो, बेसिक से हम कुछ बातें समझने वाले हैं। इनका फॉर्मेशन देखो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, मेरी बात समझ लो। आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले आपका कोई भी अगर एक फंक्शन दिया तो आपको देखना है कि हमारा वो फंक्शन किसके टर्म में, एक्स के टर्म में है, वाई के टर्म में है। ठीक है, मान लो कि सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस सी, जबकि ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब कह रहा है कि भाई इसको जो है आप इसका जो है आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इसमें इतने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि पर्टिकुलर इसमें इतने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो ध्यान रखना जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आप उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। पहली बात समझ में आई? इसके कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा लेंथी स्टेप नहीं है, सिंपल सी पहली बात याद रखो। सबसे पहले तो देखना है कि आपको इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। आपने कहा अच्छा, मान लो अगर दे दिया कि नहीं इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है सी, तो क्या करोगे आप? इसका केवल एक और एक बार ही डिफरेंशिएशन करोगे। यानी कि आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा। ये बात आपको समझ में आई? देखो, मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें देखो हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। मान लो एक बोल भी दिया है ना, अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम लेकर के सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले स्टेप समझो। हमने कहा सबसे पहले हमें क्या देखना है? इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट देखने हैं। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार हम उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ होगा स्टार्टिंग में, आप उसको मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट। आप जब इसका एक बार जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको y डैश मिलेगा। भाई x के रिस्पेक्ट में करो ना, है ना, y इक्वल टू mx प्लस c है, तो ये फंक्शन आपका x का है। तो x के रिस्पेक्ट में आप इसका क्या करोगे? इस y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश मिलेगा dy dx, जिसको हम क्या बोलते हैं? dy dx को हम लोग क्या बोलते थे? y डैश बोलते थे, है ना। तो हमें ये y डैश मिलेगा। अब जो भी आपका मिला उसको आप मान लोगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझो। मान लो कि अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो आप इसका फिर से एक बार क्या करते? एक बार और आप इसका क्या करते? y डबल डैश निकालते। मान लो कि आपका इक्वेशन नंबर 3 आ जाता। अब आपको देखो करना क्या होगा कि जितने भी आपके इक्वेशन हैं आप उन इक्वेशन से क्या करोगे? हम ना इस आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि जो भी हमारी c है हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर रिप्लेस्ड है ऑलरेडी, भाई वो कांस्टेंट है, कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि आप डिफरेंशिएशन करते जाते हो और फिर भी आपका वो आर्बिट्री कांस्टेंट में बना हुआ रहता है, वो जल्दी आसानी से हटता नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? आपको हेल्प लेना होता है इक्वेशन फर्स्ट का, सेकेंड का एंड थर्ड का। और इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से जो भी हो, मान लो कि आपके पास दो ही इक्वेशन बने हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करोगे? आप यहाँ से उस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे। जो भी जितने भी आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। कहने का सीन क्या है कि जो भी अब आपका जो फाइनल जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा ना, उसमें कहीं भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं नजर आने चाहिए। देखो, हम यहां पर बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक भी जो है क्या होने चाहिए? जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो टर्म आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर वो आर्बिट्री कांस्टेंट अगर होता है तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको एलिमिनेट करोगे विद द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो भी आपका इक्वेशन बना होगा उनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इनको एलिमिनेट करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आएगी। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल्स के बेसिस पर समझते हैं। देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये बातें जो है ना, स्टेप जो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि स्टेप आपका फर्स्ट, भाई कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है।
पता चल गया क्वेश्चन में मान लो कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता, तो हम वो बताएंगे कि क्या चीज़ है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है कितने नहीं है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, उसके बाद जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं आप जो है उसका क्या करते हो, आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो। मतलब जितनी बार भी होंगे आप उसका उतना क्या करोगे, आप उसका उतनी बार जो है डिफरेंशिएशन करोगे जितने भी आपके इक्वेशन बनेंगे। एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप आप क्या करोगे कि जो भी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होगा आप कोशिश करोगे कि उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने की। तो जो भी आपका लास्ट में जो आपका इक्वेशन बनेगा हटाने के बाद, तीनों इक्वेशन की हेल्प से या दोनों इक्वेशन की हेल्प से, वही आपका हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है ना। एक्सरसाइज 9.3 के पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, बहुत आसान है। देखो तो एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, है ना। तो आप लोग आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। ठीक है, उतना बड़ा जो थ्योरी है वही सारी चीजें वही चीज बता रहा था कि क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बच्चे, आपसे क्या कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू mx वेयर m इज आर्बिट्री कांस्टेंट। मेरी बात ध्यान समझ लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है कि y इज इक्वल टू mx क्या है, एक आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, mx दे दिया गया प्लस c दे दिया गया। और यहाँ पर साफ साफ ये कह रहा है कि आपका जो m है, सॉरी केवल mx दिया है, c नहीं दिया है, केवल m दिया है, y इज इक्वल टू mx दे दिया है। और यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है कि वेयर m इज आर्बिट्री कांस्टेंट, केवल m जो है वही क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि एक बार केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है सर, तो बताओ हम इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल सही, एक बार करेंगे। तो क्या करते हैं हम इसका एक बार जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो तो मान लेते हैं कि हमारा जो भी ये y इज इक्वल टू mx गिवन है ना, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। इतनी बात आपको समझ में आएगी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, चलो। तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ, ये तो करते हैं डिफरेंशिएट, दैट मींस डी डी एक्स, वाई का क्या डी डी एक्स है ना, किसका भाई, वाई का, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एम एक्स, डी बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स ही मिलेगा आपको, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कुछ मतलब और चीज आने की। इज इक्वल टू एम आपका क्या कांस्टेंट है, तो एम आप बाहर ले लोगे, एम आपका बाहर हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, एम मिला। ये मान लो आपने कहा सर ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तो क्या आपका ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स तो है, सही है, लेकिन यहाँ पर एम आ गया, तो इस एम को हमें क्या करना है, हटाना है। तो देखो क्या करेंगे, हमारा ये जो भी इक्वेशन है क्या है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से m की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है। तो हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा आपको। देखो तो ऐसा करते हैं, इस m की वैल्यू जो है हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, इस m की वैल्यू को हम लोग देखो पुट कर सकते हैं y अपॉन x, क्या कर सकते हैं, y अपॉन x। तो कितना आ जाएगा आपके पास, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू m की जगह देखो हमने क्या रख दिया, m की जगह हमने रख दिया y अपॉन x, y अपॉन x। ये बात आपको समझ में आई। क्या कर दो, इस x को आप इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, या चाहो तो एक ऐसे बना लो, अपना स्टैंडर्ड बना लो, x डी बाई डी एक्स, y को इधर ले आओ, माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपका दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एक बार चेक कर लें तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता चला सारा का सारा मेहनत जो है उजड़ गया, पानी में चला गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये बात बताओ आपको समझ में, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। बताओ कोई भी प्रॉब्लम हुई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ ये है कि चीजों को सॉल्व करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, अदरवाइज फिर कहोगे सर मेरे को समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन है, ऑब्वियसली बात है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का भी, हम लोग वहां पे कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रिवीजन कर लेना, एक बार इंटीग्रेशन को भी अच्छे से क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो
इतनी चीज मिटा दी जाए, कर लिया आप लोगों ने, छाप लो जल्दी से, छापो भी, छापो छापो छापो, मिटाते हैं। हाँ देखो अच्छी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। लाइट वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम बार बार कट जा रहा है लाइट। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y is equal to a sin x plus b where a and b are arbitrary constant। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि a and b आपके दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो y is equal to आपके पास ये इक्वेशन दिया गया है, y is equal to a sin a plus x plus b, x plus b, ये आपका एक इक्वेशन है। और कह रहा है कि आपको यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जहाँ पे आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a and b, है ना। a and b आपके पास क्या है, टू आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर टू आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, देखो ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। क्या करना है, हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, बट हम इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है वो x के टर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिल जाएगा आपको, dy dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a sin x प्लस b, और ये तो मिलेगा। अच्छा ये तो सर ठीक ठाक है, इसका dy dx है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, dy dx इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत इससे ए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। अच्छा देखो ये आपने बाहर लिया, तो आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन एक्स प्लस बी का। और मैंने आपको कई बार बताया है कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस बी का कैसे करते हैं। देखो आपको क्या है ना कि आपको केवल साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन पता है, आपको साइन टी का डिफरेंशिएशन पता है, आपको साइन वाई का डिफरेंशिएशन पता है, बट ये साइन एक्स प्लस बी है। मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का आता है तो आपको इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। याद आया कितनी बार मैंने आपसे डिस्कस करा है, चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, वही चीज है बस ठीक है आप समझ रहे हो। तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, एक्स प्लस बी है। तो देखो अब हम इसको इमेजिन करते हैं, एक्स प्लस बी को मान लेते हैं सर टी। थोड़ी देर के लिए आप मानो यहाँ पे जी, आप ये ना जो साइन एक्स प्लस बी हो गया वो कितना हो गया आपके पास, टी हो गया, तो साइन टी है ना। तो क्या मानोगे, साइन टी। अच्छा तो साइन टी का आपको डिफरेंशिएशन करने आता है, क्या होता है सर, कॉस टी होता है। चलो हमने कहा ए तुम्हारा पहले आ गया, बाहर निकल गया, क्योंकि कांस्टेंट है। साइन टी, इमेजिन करो साइन टी, यहाँ पर साइन टी है, इस पूरी की जगह आपने क्या मान लिया सर, एक्स प्लस बी की जगह आपने मान लिया है टी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस टी, यानी कि कॉस टी। अब टी नहीं रखना है, क्या रखेंगे टी की जगह, एक्स प्लस बी रखेंगे। बोलो ये तो करते थे। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था कि आप जिसको मानते हो आप उसका एक बार फिर से क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। तो आप इसका एक बार फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। सो डी डी एक्स, आपकी मर्जी, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो तो जब आप एक्स प्लस बी का करोगे तो एक्स का आपको क्या मिलेगा 1 और बी का क्या मिलेगा 0। खत्म कहानी, अभी नहीं खत्म की कहानी नहीं है, देखो तो आपने ये कर दिया, दैट मींस 1 मिलेगा, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ करने का, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो फाइनली एक बार हम इसको लिख लेते हैं कैसे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। इतना आपको डिफरेंशिएशन मिला, इसे हम मान लेते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने कहा मेरे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार मैंने कर दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको और जो है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएट, आपको लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दिया जाए। चलो भाई डी डी एक्स ऑफ किसका, डी डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो आप, डी वाई डी एक्स का करना चाहते हो। ये तो मैंने आपको बताया था, किसका, डी वाई डी एक्स का। क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, हम इस पूरे का कर देते हैं, तो हम इस ए को क्या कर लेते हैं, फिर से भाई बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी। बोलो यही तो होगा। और आपको पता है डी डी एक्स और डी वाई डी एक्स का मतलब क्या, डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक, इज इक्वल टू ए। अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से सेम वही चीज, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स प्लस बी को मानना पड़ेगा, क्या, टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी, याद आया, कॉस टी का डिफरेंशिएशन सर माइनस का साइन टी। रुको एक मिनट, टी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, एक्स प्लस बी इनटू आप इस एक्स प्लस बी को माने थे,
आपको इस x प्लस बी का फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, x का करोगे तो आपको मिलेगा 1 और b का करोगे तो मिलेगा 0। सो फाइनली आपको देखो क्या मिला, d2 बाई dx2 इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, d2 बाई dx2 इज इक्वल टू आपको फाइनली मिल गया माइनस का a साइन x प्लस बी, माइनस का a साइन x प्लस बी, और ये बनी बची आपका इक्वेशन नंबर 3। बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आती है, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। कर लिया, कर लिया, ठीक है। देखो अब अगर आप कहो कि सर 2 बार तो कर दिया तो सर ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको यहाँ से इस पूरे a और b की वैल्यू, मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं a और b होना ही नहीं चाहिए। आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आप जनरल इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। तो जनरल इक्वेशन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास कोई भी a और b वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर भी सर a दिख रहा है, यहाँ पर भी b दिख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कर रहा है ना, हमें इस a और b को हटाना है। तो अच्छा a और b को हटाना है। देखो अब हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या है, a साइन एक्स प्लस बी है। ओह सर यहाँ पर भी सर a साइन एक्स प्लस बी दिख रहा है, लेकिन माइनस में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो साफ साफ आपको दिख रहा है a साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या, माइनस को भाई इधर भेज दो अपना, सिंपल। आप इसकी जगह क्या रख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इस a साइन एक्स प्लस बी की जगह क्या रख दोगे, y रख सकते हो, और माइनस का y हो जाएगा। आगे बात में तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिल जाएगा, देखो आपको d2 बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस का y। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बता दो इतनी बात, जल्दी से बता दो मेरे पास, इतनी बात आपको समझ में आई। क्या किया गया है भाई, देखो हमने कहा ना सर आपके पास a और b को हटाना है। अब b जो है ना कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो चुका है कि आप यहां से एग्जैक्टली b को तो रिप्लेस कर नहीं सकते, समझो मेरी बात, यहां से आप एग्जैक्टली b को रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे सिस्टम को ही हटाना पड़ेगा। तो कहां से हटा दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए। क्लियर है, क्या कर दिया जाए, y की वैल्यू क्या रख दी जाए, मतलब इस a साइन x प्लस b की वैल्यू क्या रख दी जाए, y रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस y को आप इधर ले आओ। सो फाइनली आपको ये मिल गया d2 बाई dx2 इज इक्वल टू सॉरी प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये आपका है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आवर फंक्शन, जो कि आपका इक्वेशन है। ये बात आप जल्दी से लिख लो, इतनी बात आपको समझ में आई, दिस इज द रिक्वायर्ड, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, मजा आया लगाने में। आगे बढ़ा जाए एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। देखो एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 था। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। देखो एग्जांपल बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप एग्जांपल को स्किप करोगे, बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जांपल को स्किप। जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, चलो मिटाते हैं। नोट डाउन कर लिया, ओके। देखो चलो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। कुछ भी नहीं दिया, कोई भी इक्वेशन नहीं बनाया है, बस आपसे इतना बोल दिया है कि आपको फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स। ओके, फैमिली ऑफ एलिप्स याद है आपको, आपके पास भी एलिप्स थे ना, तो आपके एलिप्स के बेसिकली जो है 2 इक्वेशन लगते थे, ठीक है, जिसका हम बोलते थे माइनर मेजर, मेजर माइनर, याद है आपको, सब सारी चीजें हम डिस्कस करे थे। हो सके अगर जरूरत पड़ेगी तो भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको याद होना चाहिए। तो फैमिली ऑफ एलिप्स बोल रहा है हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब जिसका जो फोकाई है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फोकाई देखो एक्स एक्सिस पर, अगर फोकाई एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, तो फोकाई अगर एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब कि हमारा जो मेजर एक्सिस होगा वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। और इस केस में आपका जो एलिप्स का जो इक्वेशन मिलता था वो क्या मिलता था, आपको मिलता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। इतनी बात है, मतलब एलिप्स का सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन याद रखना है। बिना एलिप्स का इक्वेशन याद रखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इक्वेशन का जिक्र नहीं किया है, बस इतना बोल दिया है कि एलिप्स है और एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, तो आपको एलिप्स का इक्वेशन पता होना चाहिए। और कह रहा है कि भाई कहां बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पर बन रहा है, जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि हमारी जो मेजर एक्सिस होगी बच्चे ना, हमारी क्या होगी, हमारी एक्स एक्सिस के अलावा होगी। तो इस केस में सर हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6 की। इस केस में हम एलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हमने कहा कि सर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मान लेते हैं सर, ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है।
आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आपको इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, आपको अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मिलेगा, है ना, फॉर्म 2 का। तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो है 2 बार डिफरेंशिएशन करना। अब देखो सबसे पहले एक बार तो कर लिया जाए, हरी भाषा में हम क्या करते हैं, हम इसका एक बार जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या लिखा जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। देखो तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट है तो आपका ये बाहर हो जाएगा, दैट मींस 1 अपॉन ए स्क्वायर। और ये आपका देखो एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 2x। बोलो यही तो मिलेगा ना, एक्स के पावर n, डिफरेंशिएशन ना कि इंटीग्रेशन। अब बात समझो, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ओके ओके ओके, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर है 2y, बिल्कुल। अच्छा, अब फिर से आपने y को माना था ना t, तो आप जिसको मानते थे आप इसका एक बार फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2y मिला और फिर से क्या मिल जाएगा आपको, dy dx इज इक्वल टू 1 का करोगे क्या मिलेगा, 0। इसको जो है हम थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको हम जो है थोड़ा सुटेबल फॉर्म में जो है देखो लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 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 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एक बार जो है इसका फिर से डिफरेंशिएशन तो करना ही है। मान लो आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए। ठीक है, बी स्क्वायर है ना, ओके ठीक है। क्या करते हैं हम इसका अगेन एक बार फिर से क्या कर देते हैं सर, डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बार हो गया, सुटेबल आपने फॉर्म में लिख दिया। क्या करो आप इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो। देखो जब आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का आप कर नहीं सकते, बी स्क्वायर का आप कर नहीं सकते, तो 2 अपॉन बी स्क्वायर आपका हो जाएगा बाहर। आप करोगे इसका y और dy dx का करोगे, ध्यान से मेरी बात समझ लो। y और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। देखो मैंने कहा कि अगेन डिफरेंशिएट, आपको ये दिख रहा होगा ना, आई होप कि दूर से जो है कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा पुराना फोन है तो देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या है कि काफ़ी बीस्ट फोन है ये, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो दमदार है, शानदार है, ठीक है, बट कैमरे की थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो गड़बड़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा नज़दीक से जो इसके पहले आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे ना वो सारे नज़दीक से जो है शूट किए गए हैं, ताकि मतलब क्वालिटी में कोई डिफरेंस ना आए। तो वहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक अब देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा। वैसे मैंने इसका जो है ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली बता ही रहे, तो कई बार मैंने इसका वो किया है। फिलहाल चलो आ जाओ, देखो हमने क्या सर, हमें यहाँ पे करना है क्या, 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर आपका क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, मतलब बाहर हो गया। क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स, बोलो इसका, ये बात समझ आई। प्लस देखो यहां से आपका 2 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा बाहर। क्या करोगे, डी डी एक्स किसका, y इंटू डी वाई डी एक्स, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कितने बच्चों को बात नहीं समझ में, वही सिंपल हमने क्या किया सर, कुछ नहीं, केवल और केवल डिफरेंशिएशन किया है। अभी क्या बस केवल किया नहीं है, वो भी बस सिंबलिक तरीके से हमने लिख दिया कि अच्छा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब बात समझो, इसका तो बड़ी इजीली तरीके से आप कर लोगे। x का करोगे क्या मिलेगा, 1, x का x के रिस्पेक्ट में करोगे सर तो क्या मिल जाएगा, 1 ही तो मिलेगा। क्या बचेगा, बच्चे यहाँ से a अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी 2 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस देखो ये 2 अपॉन बी स्क्वायर है, एज इट इज इसको छोड़। अब देखो याद आया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स का फिर से डी वाई डी एक्स करोगे, क्या मिलेगा, डी टू वाई डी एक्स टू मिलेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई, डी टू वाई डी एक्स टू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड आपके पास कितना है, डी वाई डी एक्स इंटू आपके पास फर्स्ट देखो कितना है, वाई, तो वाई का ओके फर्स्ट इंटू वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा डी वाई डी एक्स।
ये तो मिलेगा y का आपको आप करोगे तो क्या मिलेगा dy dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कर लो आप। चलो इतना आपने नोट डाउन कर लिया। देखो तो हमारा ये जो फाइनल इक्वेशन बना है, यानी कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं बना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो बन गया भाई, अगर हमसे बोला जाए अंदर छोड़ो तो जीरो से बच्चे छोड़ देंगे बिल्कुल, लेकिन कहता है कि नहीं भाई आपको यहाँ से ए और बी जो है ना नजर नहीं आना चाहिए, भगा दो इसको, हटा दो, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। सर कैसे कैसे हटाया जाए, यही तो सब समस्या है, बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल में भी सर पता नहीं क्या कैसे कर दिया है ना। तो चलो एग्जाम्पल देख करके नहीं करना, देखो हम बताते हैं आप कैसे करोगे। देखो आपने कहा सर आपके पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड बना वो है आपके पास 2/a² 2/b²। इक्वेशन नंबर सेकेंड थोड़ा सा तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन 2x/a², मतलब क्या है यहाँ पर x भी है। तो अगर हम क्या कर दे सर कि अगर हम इस इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर हम बोथ साइड अगर x का मल्टीप्लाई कर दें, काम बन जाएगा 2x/a², 2x/a², जो भी हो हम यहाँ से 2x/a² की वैल्यू निकाल देंगे इक्वेशन थर्ड से, और इस 2x/a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, माइनस का 2y dydx/b²। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई। हम क्या करने वाले हैं सर, हम यहाँ से इसमें हम x का बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इसमें क्या करने वाले हैं सर, इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, इतनी बातें आपने नोट डाउन करनी होगी। आपके पास हो जाएगा 2x/a² प्लस 2/b²। ऐसे करते हैं कि देखो हम x का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सर तो x का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, xy हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा सर xy, इसको बाहर ही रहने दो, अंदर ही रहने दो, ठीक है। xy d2y dx2 प्लस x, अब देखो x है, ये देखो dy dx, इसको dy dx इंटू dy dx को ना d2y dx2 नहीं कर देना, वरना काट दिया जाएगा। देखो dy dx, जैसे आप मेरे को इतना बता दो, जैसे x इंटू एक्स होता है तो क्या करते हो, x² करते हो ना भाई, वैसे ये dy dx है तो dy dx है इंटू 2 बार है इंटू dy dx है, तो क्या करोगे dy dx का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर dy dx का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू भाई जीरो में आप अगर x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही मिलेगा, क्या ही मिल सकता है सर, जीरो ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। 2x/a² दिखा, तो आप क्या कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से 2x/a² की वैल्यू निकाल लो। देखो एक बार में एक ही चीज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर हम यहाँ से b निकालते सर b तो बच गया, अरे कोई बात नहीं, b करेंगे, डोंट वरी, करेंगे, मेरा काम ही ये करना। हम देखो क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से इस 2x/a को यहीं पर छोड़ने वाले हैं, इसको इधर भेजने वाले हैं। हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या करने हैं हमें यहाँ से, सर देखो हम यहाँ से ऐसा करते हैं 2x/a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का 2y dy dx/b²। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 2x/a की वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन नंबर थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, पुट कर देने वाले हैं, है ना, यहाँ पर ठीक है। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर आपका ये जो है थर्ड है, नहीं है, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है। क्या करते हैं सर, पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड रख दिया जाए सर। देखो 2x/a² कितना हो जाएगा, माइनस का 2y/b² इंटू dy इंटू dy dx, है ना, इंटू dy dx। ठीक, ये हो गया। इसके जगह आपने जो है इतना रख दिया, में ये इसको थोड़ा नजदीक रख देते हैं, माइनस का 2y/b² dy dx इज इक्वल टू अब देखो सर इज इक्वल टू कहां से आ गया सर, प्लस है ना, प्लस 2/b², और ये हो जाएगा आपके पास xy d2y dx2 प्लस x dy dx का होल इज इक्वल टू 0। अब क्या, थोड़ा सा और दिमाग लगा दो अपना, थोड़ा सा लगा दो, कितना सा लगा दो। आपको यहाँ से हटाना क्या है, किसको हटाना, आपने ए को हटा, देखो आपको इसमें कहीं भी ए नजर आ रहा है, नहीं, कहीं भी बारी बारी से ही हटाते हो ना, मेरे को अपना बता दो। जब क्लास 10 में थे, जब आपने लीनियर इक्वेशन जब आपने सीखा होगा ना, लीनियर इक्वेशन है ना क्लास 10 में, तो आपने जब सीखा होगा तो क्या एक्स वाई को एक साथ हटा देते थे, मतलब
एक्स और वाई की एक ही बार वैल्यू निकाल देते थे? नहीं ना, बाई वैल्यू से निकालते थे ना, एक बार हम इसको एलिमिनेट करते थे, एक बार दूसरे वाले, वही काम यहाँ पर करना है। अब आप देखो क्या दिख रहा है आपको, सही आपको इस इक्वेशन में कहीं भी ए नहीं दिख रहा है, मतलब ए हट गया, आपको हटाना है किसको है भाई, बी को हटाना है। बी क्या करने में से कॉमन ले लेंगे, 1/b² हमने सर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अच्छा आपको 2b एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2b कॉमन ले लो, 2/b² कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा सर, माइनस का y इंटू dy dx प्लस देखो यहां से 2/b² कॉमन हो गया, क्या बचा, xy इंटू d2y dx 2 प्लस x इंटू dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भेज दो इस 2/b² को कहाँ कहाँ सर, दो जगह भेज दिया, नहीं इसको इधर 0 की तरफ भेज दो, इसको जो हम स्वर्ग की सैर करा देते हैं, ठीक है। तो देखो अब यही बचा आपके पास, इसको हम सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, xy इंटू d2y dx 2 प्लस माइनस पहले ये वाला लिख लेते हैं, प्लस x dy dx का होल स्क्वायर माइनस ये वाला बच गया y इंटू, बड़ी समस्या है, अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। इतनी बातें नोट डाउन कर लो, आंसर मैच कर लिया जाए। क्या रहा आपका, xy d2y dx 2 प्लस x dy dx का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस y dy dx आ गया। अपना आप आंसर चेक करो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बैटरी लो हो गई, बड़ी समस्या है सर। चलो अब इतना नोट डाउन कर लो, लग रहा है ज्यादा समय तक टिकने वाला इस वाले सिस्टम से, सही है लेकिन थोड़ा सा मेरे को समय लगेगा, है ना, रिसोर्सेज की कमी है। तो नोट कर लिया होगा आई होप, नहीं किया है तो आपके पास ऑप्शन है, सुंदर सा ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में आप अपने स्क्रीन के 2 बार टच करें, टपाक टपाक, और जो है आप 10 सेकेंड पीछे चले जाएंगे, आप मेरी गाइड की 10 सेकेंड पीछे चले जाएंगे और आपको सारी बातें कर जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो है हमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व नहीं करना है ना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। क्या कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ओके एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है उसको, देखो साफ साफ बोल रहा है कि फॉर्म, आपको फॉर्म करना है, ठीक है भाई, बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अच्छा, एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओके। देखो ध्यान समझो, आपका जो इक्वेशन है ना, देखो क्या करते हैं कि मैंने आपको कई बार आपको जो है एक स्टैंडर्ड मैंने आपको जो है जनरल इक्वेशन मैंने आपको सर्कल का बताया है। क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस, यहाँ पर ए नहीं, मान लो आप के ले लो, x माइनस के और y माइनस एच, x माइनस एच और y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए आपकी जो है होती थी वो आपकी रेडियस होती थी, सर्कल की क्या होती थी, रेडियस होती थी। बट यहां पर देखो क्या कह रहा है कि अच्छा, यहां पर आपका जो h होता था और जो k होता था वो आपका सेंटर होता था सर्कल का। मैंने ये कई बार डिस्कस किया है कि आपका सेंटर का सर्कल का ये आपका सेंटर होता था। बट यहां पर देखो क्या कह रहा है ना, मतलब या फिर मान लो आपकी ये जो सर्किल है समथिंग कुछ किसी भी तरीके से हो सकती थी, समथिंग कुछ इस तरीके से हो सकती थी, जैसे देखो बेसिकली ये कहीं भी किसी भी एक कोऑर्डिनेट में ऐसे हो सकता था। इस केस की हम बात करते थे, जनरल इस केस की बात करते थे कि x में आपने जो है h चला था और y में आपने k चला था, एक जनरल बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे देखो ये साफ साफ कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन। x एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को टच कर रहा है वो भी कहां पर, ओरिजिन पर। तो ये आपकी ओरिजिन है, ये आपकी ओरिजिन है। और सर्कल कैसे है, सर्कल जो है ना वो आपको x एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर यहां पर टच करा दे, बिल्कुल नहीं। क्यों, कह रहा है कि एट ओरिजिन, ओरिजिन पर टच कर रहा है, दैट मींस यहां पर। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्या यही तो है आपकी एक्स एक्सिस, और ये इसी को क्या कर रहा है, सर्कल आपको टच कर रहा है। अब मेरे को आप इतना बता दीजिए कि इस केस में
सर्कल का जो हमारा सेंटर होगा भाई वो यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम जो है ना केवल और केवल y में डिस्टेंस चल रहे हैं। पहली चीज समझो, हम केवल डिस्टेंस देखो किसमें चल रहे हैं, y में डिस्टेंस चल रहे हैं। क्या x में हमने सेंटर के अलोंग हमने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करी? नहीं, केवल हमने डिस्टेंस किसमें ट्रेवल करी है, y के अलोंग ट्रेवल करी। दैट मींस यहां से यहां तक हमने जो है क्या करी है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्या हमने x एक्सिस में कोई भी सेंटर के अलोंग हमने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करी? नहीं। दैट मीन्स जो आपका ये जो होगा ना h जो होगा ना वो हो जाएगा अब 0। मेरी बात समझ लो पहले, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, तो h आपका क्या हो जाएगा 0, k आपका क्या हो जाएगा, मान लो कि आपने जो है y में b डिस्टेंस चल लिया या मान लो a डिस्टेंस चल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बता सकते हो कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन y इन फ्रॉम ओरिजिन टू सेंटर इज इक्वल टू b या a, आप जो भी बता सकते हो। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे यहां से लेकर के यहां तक हमारी जो डिस्टेंस है ना वो मान लेते हैं b है। चेक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स में क्या लिया है, हाँ क्या लिया भाई, a लिया है, क्या ही कर सकते हैं, जाने दो। एग्जाम्पल से हमें क्या लेना देना, कुछ भी मान सकते हो भाई, आपकी मर्जी। हाँ बस ये है कि आप जो भी चीज मानोगे आप वो बताओगे कि भाई आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि इस इक्वेशन में आपको एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे। देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का जब इस केस में होता है तब, लेकिन कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो बहुत सारा ढेर सारा सर्कल बनाएगा और सारे के सारे जो फैमिली ऑफ जो सर्कल है ना वो हमारे एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। बहुत सारे हैं ये जो है सारे सारे जो सर्कल हमारे एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहे हैं। तो हर जगह पे आपको जो है केवल क्या मिलेगा, आपको y के अलोंग जो है डिस्टेंस मिलेगा सेंटर के। आप जब चलोगे तो आपको जो है सेंटर में आपको y के अलोंग जो है केवल डिस्टेंस मिलेगी, x में कोई मिलेगी नहीं। यानी कि x हमारा यहाँ पर हो गया 0 और k को मान लेते हैं हम a या b मान लेते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो हमने कहा कि सर ऐसा कह रहे हैं कि फॉर्म द डिफरेंस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग x एक्सिस। तो व्हेन, तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन it touched क्या लिखा है, it touched, हम क्वेश्चन ही देख रहे हैं, it touched the x axis, it touched the x axis at origin। क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि h की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है बिल्कुल, और k की जगह मान लो आपने मान लिया a मान लिया b मान लिया। चलो हम एग्जांपल वाले लेकर करते हैं, हमने कहा सर चलो मान लो a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ए स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो यहां से यहां तक आप जो सेंटर ले रहे हो तो ये आपकी सेंटर से भी डिस्टेंस होगी और साथ ही साथ बच्चे ये देखो ये आपकी ये रेडियस भी तो हो जाएगी। तो जो आप यहाँ पर k जितना लोगे, बात को ध्यान समझना, k आप जितना लोगे उतना ही आपको a लेना पड़ेगा। a मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, a आपकी यहाँ पर होती है रेडियस, और h का वहां क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट इस केस में, और यहां से यहां तक आपकी ये जो है वो आपकी होती है a इस केस में। तो इस केस में दोनों आपका जो a है, ये यहाँ पर जो आपका k इस केस में की अगर हम बात करें सर, तो इस केस में सर हमारा जो k है और जो हमारा a है वो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये बताओ कितनी बात समझ में आई कि सर यहाँ पे सर आपने तो सर ये पता है कि सर के की जगह आपने सर ए ले लिया और सर ए की जगह भी आपने ले लिया, बिल्कुल लेंगे, बनाओ ऐसे आप। सेंटर क्या है आपका, सेंटर आपका होता है क्या, एच कॉमा की होता है, बिल्कुल होता है सर। एच की वैल्यू क्या रखोगे, 0, क्योंकि सर हमने एक्स में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी। वाई की की वैल्यू क्या रखोगे, समथिंग, मतलब मान लो आपने ए डिस्टेंस अगर चला है वो, अच्छा रेडियस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, वो भी क्या होगा ए होगा, आपने अगर बी माना है तो बी होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, y माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। ये इक्वेशन बताओ बच्चे आपको समझ में आया या नहीं आया, कैसे बना दिया सर आपने, क्या जादू कर दिया, कौन सा यहाँ पर आपने स्पेल डाल दिया। ठीक है, देखो कुछ नहीं, सिंपल सा है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है, x में कोई डिस्टेंस चला नहीं तो सेंटर 0 हो गया, y में हमने a डिस्टेंस लिया तो y में जो हमारा सेंटर होगा वही हमारा रेडियस होगा, तो बात है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करते हैं, फॉर्मूले पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो माइनस का 2 इंटू ए इंटू वाई और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखो इधर भी आपका a स्क्वायर है, ये भी आपका a स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर फाइनली कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं इस 2ay को या जाने तो इधर ही रख देते हैं। फाइनली हमारे पास इक्वेशन बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2ay इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सर कि आपके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा, है ना। तो क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा सर, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा 2y इंटू डी वाई डी एक्स माइनस 2a बाई 2a तो हमारा हो जाएगा बाहर, y का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सर यहाँ पर ये है ना कि हमें यहाँ से ना a की वैल्यू हटानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हटानी है सर हमें। यहाँ पर हमारा a दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें सर a नहीं रखना है, a नहीं रखना है, ओके, a नहीं रखना है, a नहीं रखना है, ओके ओके ओके। तो ऐसा करते हैं, हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। ए देखो यहाँ से आप ए निकाल लो, कितना आ जाएगा सर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। सो यहाँ से आप अगर ए को अगर आप यहीं पर छोड़ दो अकेला है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो जहां भी ए बचा आप उसकी जगह क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई रख दिया जाए। चलो आ जाओ, इसको बता दिया जाए, इसका काम खत्म ना। तो हमें क्या करना है सर, हमें जो है ए की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें रखनी है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। चलो यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो सभी के पास देखो क्या है, जो है एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2y, ओके 2y आ जाएगा, ठीक है 2y आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से इस 2 को हटा दें, उधर दे दें, मतलब 0, ये 2 इधर से कॉमन लोगे तो x प्लस वाई डी वाई डी एक्स और माइनस का a डी वाई डी एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, मतलब ये 2 हमने कॉमन लेकर उधर दे दिया। तो यहाँ पर आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा, यहाँ से देखो पास समझो 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हटा दिया। क्या करते हैं हम, इस वाले इक्वेशन नंबर अपने सेकेंड में क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। सो पुट a इन इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा देखो आपके पास, तो x प्लस वाई इंटू, है ना, x प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स है, इसको एज इट इज छोड़ दे, इसको कोई परेशानी नहीं, जो जहां पर अपनी जगह सुरक्षित है उसको रहने दो। माइनस हमें यहाँ से हटाना था, a की वैल्यू रखनी है, तो a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, a की वैल्यू हमें रखनी है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू डी वाई डी एक्स। बोलो ये तो करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ठीक। अब यहां से क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो। सो x प्लस वाई डी वाई डी एक्स माइनस, ये देखो कितना हो जाएगा, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y डी वाई डी एक्स डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप चाहो तो ये आपका y से एक y कट जाएगा। सो फाइनली आपको देखो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, सबसे पहले जो है हम इस वाले को लिख लेते हैं y डी वाई डी एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y डी वाई डी एक्स, चाहो तो आप यहाँ से डी वाई डी एक्स को कॉमन भी ले सकते हो, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, ये y से y कट गया, क्या बचा आपके पास y अपॉन 2 डी वाई डी एक्स और प्लस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लिया जाए आंसर, ऐसे फॉर्म में होगा, ठीक है, बेसिकली और क्या कर सकता है। ओके ठीक है, यहाँ से जो है सारे के सारे डी वाई डी एक्स को देखो कॉमन ले लिया है, ठीक है, आप भी ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आ सकता है। क्या कर लो, जहां भी आपको डी वाई डी एक्स देखो, यहाँ भी डी वाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी डी वाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी डी वाई डी एक्स दिख रहा है, तो आप क्या कर लो, आप यहाँ से डी वाई डी एक्स को क्या कर लो, कॉमन ले लो, है ना। तो देखो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और माइनस का y अपॉन 2। अच्छा, इस x को हम इधर भेज देते हैं, माइनस का x हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स, ये देखो कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में भाई कुछ नहीं है तो कितना है 1 है,
और देखो तो हमें जो है ना 2y है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हमें 2y को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y नहीं है तो y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू माइनस का x। इसको इधर भेज देते हैं, इधर वाले को इरेज कर दिया जाए, इधर वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा संभाल लेना अगर कहीं गलती हो जाएगा, ठीक है। देखो dy dx है और 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को इधर भेज देते हैं तो माइनस का 2xy हो जाएगा। सो dy dx को यहीं पर छोड़ दिया जाए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस माइनस के 2xy को यहीं पर ऊपर रख देते हैं, अपॉन में देखो कितना हो जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या यही आ रहा है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके ओके ओके, ये हमारा जो है 2y का कुछ करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y आ रहा है ना ये चीज। ओके देखो कहीं मिस्टेक हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर है ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान समझो, कोई बात नहीं। अच्छा सर आप काटना पड़ेगा मेरे को क्या, बिल्कुल नहीं काटना नहीं पड़ेगा, देखो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लो। क्या यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना गलती हुई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर सर केवल 1 है, होना क्या चाहिए, यहाँ पर भी 2y होना चाहिए, तो 2y होने के लिए आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 2y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो क्या कर लो 2y स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन का 2y। ये बात इतनी समझ में आई, बोलो यही चीज यही तो हमारा एक शॉर्ट मारा था, यानी कि हमने थोड़ा सा गलत नहीं किया। चलो अब देखो, अब यहाँ जाओ, ये कितना हो जाएगा आपके पास बच्चे 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 2y चला गया इस तरफ। अब देखो ये एक चीज आपको थोड़ा सा जो है मिटाना पड़ेगा इस वाली चीज को। देखो तो ये आपके पास हो गया सर dy dx इनटू देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब आप 2y स्क्वायर में जब आप y स्क्वायर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा आपके पास बचेगा प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2xy, ठीक है। डिवाइड x को आप यहीं पर छोड़ दो इज इक्वल टू माइनस का 2xy अपॉन y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस में, और ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस माइनस बाहर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपको ये मिल जाएगा बच्चे क्या डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ी सी गलती, वही बात सर, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये है थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पहली बार ऐसे पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो आप इतनी बातों को जल्दी नोट डाउन कर लो, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, हाँ सर यहाँ पर देखो मेरे को दिक्कत आई है ना। एग्जाम्पल वाले तरीके से हम देखो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बेसिक से हम लोग जो है ना रूल, मैंने आपको क्या बताया सिंपल, आप एक बार में एक ही चीजों को क्या करो रिप्लेस करने की कोशिश करो, भले ही उसके लिए किसी और चीज की भी क्या कर दिया है, कुर्बानी दे दी जाए, बलिदान दे दी जाए, लेकिन हमें उसको हटाना है। हमें यहाँ पर जितने भी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ना, हमें उन सारे के सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है। तो बेसिक सा स्टेप यही होगा, क्लियर है। हमने ये एग्जाम्पल नंबर कर लिया 7, कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो आप, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। नाउ देखो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की, बहुत आसान है, नोट डाउन कर लिया, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया, देखो तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉर्म द फॉर्म, ठीक है भाई, फॉर्म करना है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज, पैराबोला ओके, 4 इक्वेशन पैराबोला की जैसे याद है ना, पैराबोला वैसे 4 इक्वेशन हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, एंड वर्टेक्स जो है ना वो कहाँ है, ओरिजिन पर है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जब हम एक्स एक्सिस में अगर पैराबोला होगा तो उसके इसमें हमारा जो पैरा यानी कि कुछ ऐसा ये जो है वो बोल रहा है, तो इसके इसमें आप क्या लिखते थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
यही आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका होगा पैराबोला का इक्वेशन। तो आपको इसको जो है इस पैराबोला की इक्वेशन को आपको क्या करना है, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब ऐसी बात है, यहाँ पर आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहा है एक। चलो एक बार पहले वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा जो है ट्राई करो, उसके बाद तो हम तो है ही सर, ठीक है। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 8 की, है ना। चलो एक बार आप ट्राई करो। तो मेरे पास गिवन है क्या है सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है कि मान लिया जाए x को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, बिल्कुल मान लिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट ये लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अगर एक सुटेबल तरीके से करो तो ये होता है तरीका, डी डी एक्स ऑफ 4ax वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई डी एक्स, कितनी बार बताया जाए, इज इक्वल टू 4ax। देखो आपका 4a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का करोगे क्या मिलेगा आपको 1, क्या मिल जाएगा आपको 4a। इक्वेशन नंबर 2, सब कुछ ठीक ठाक है, बस ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करो ना, आप यहाँ से 4a की वैल्यू निकालो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4a, है ना। तो इस 4a की वैल्यू क्या रख दी जाए, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी जाए, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। कितना हो जाएगा बच्चे, देखो 2y इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर एक्स का, एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को आप इधर ले आओ, सो फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास 2xy इंटू डी वाई डी एक्स और माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ये आपका जो भी पैराबोला का जो भी फैमिली होगा ये आपका हो जाएगा। ओके चलो, तो हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 8 हमने जो है कर लिया है। तो अब ट्राई किया जाए एग्जाम्पल नंबर सॉरी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, है ना। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि आपको ये जितने भी आपको जो मतलब ये जो सॉल्व करने का ये जो तरीका है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो समझ में आई या नहीं है। बिल्कुल आप ये कमेंट करके बताओगे कि आपको ये समझ में आया, और कोशिश करोगे एक्सरसाइज 9.3 के मोस्टली आप क्वेश्चन देखो सॉल्व कर सकते हो। तो आप जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद हम तो एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो भी अभी यहाँ पर चीज जो सीखा है ना, आप इसको एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप देखो कि क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, हमें हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ना 9.3 का जो भी क्वेश्चन है, तो इसको करने में हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीजें आप जो है देखो, फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखना कि अच्छा हम यहाँ पर जो है गलती कर रहे थे, यहाँ पर हम ये चीजें समझ नहीं पा रहे थे, पहले आप खुद से जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।